राइट? तो हमारे वर्कबुक में ये सारे टॉपिक्स कवर होते हैं. वी हैव मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग, वी हैव इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कोशेंट, वी हैव सेफ्टी, जेंडर इक्वालिटी, एक्विटी, पैरिटी, चाइल्ड राइट्स, हेल्थ एंड हाइजीन, मॉरल, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड एथिक्स. इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो बच्चों की लाइफ से रेलिवेंट हैं, और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हम मेंशन करते हैं वर्कबुक में जो यहाँ नहीं लिखा. फॉर एग्जाम्पल, हम हेल्थ एंड हाइजीन में बच्चों को फर्स्ट एड भी सिखाते हैं. जब बच्चे का नोज ब्लीड हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, हेड को ऊपर नहीं करना चाहिए, खून सारा सर पे चढ़ जाएगा. हेड को ऊपर नहीं करना है. आइस, राइट. आप में से किसी ने फर्स्ट एड ट्रेनिंग ली है? कुछ लोगों की होगी. एज टीचर्स आप स्कूल से भी रिक्वेस्ट करिएगा, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू शुड हैव फर्स्ट एड ट्रेनिंग, बिकॉज यहाँ इतने सारे बच्चे हैं, कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है. हमें पता होना चाहिए कि बच्चा अगर असेंबली में फेंट हो गया है तो हमें क्या करना चाहिए, राइट? अगर ब्लीडिंग हुई है तो उसे कैसे स्टॉप करना चाहिए, राइट? सो ये भी हम बच्चों को सिखाते हैं वर्कबुक्स में. क्या वो आ जाएगा हेल्थ एंड हाइजीन में, राइट? सिमिलरली मेंटल हेल्थ में आप देखो कितने सारे इश्यूज है. बॉडी शेमिंग है. बॉडी शेमिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वेज दैट बुलिंग हैपेंस. ये मोटा है, ये छोटा है, ये पतला है, ये लंबा नहीं है. दीज आर थिंग्स चिल्ड्रन से वेरी कॉमनली टू ईच अदर, राइट? सिबलिंग राइवलरी. सो व्हेन वी कंडक्ट अ सेशन विद पेरेंट्स, उनके आधे से ज़्यादा कंसर्न्स यही होते हैं, हमारे बच्चे बहुत लड़ाई करते हैं, हम क्या करें, एक दूसरे को मारते रहते हैं. Now, some of it is a normal part of growing up. We have all fought with our siblings. But sometimes children take it to the next level, right? So what do we do in that situation? Similarly, emotional intelligence में conflict resolution, apologizing. Children are very reluctant to say sorry a lot of times. उनको सिखाया जाता है कि सॉरी बोलना मतलब कोई बहुत ही ईगो वाली बात है, आप बहुत डिसरिस्पेक्ट हो रहे हो अगर आपने किसी को सॉरी बोल दिया, राइट? तो क्लास में हम ऑफन वी डू दिस व्हेन टू किड्स फाइट, वी टेल देम दैट नाउ बोथ ऑफ यू शेक हैंड्स एंड से सॉरी, और देन वन ऑफ देम विल से नो मैम आई विल नॉट से सॉरी. देन द फाइट विल हैपन अगेन. So these are all parts of emotional intelligence that we teach children. So this is the overview of the curriculum that we have. These are some of the learning outcomes that we teach children. So these are some of the morals or key messages that come up in stories. So और ये सारे के सारे जो लाइफ जो करिकुलम के एस्पेक्ट्स हैं वो लाइफ स्किल से डिराइव किए गए हैं, as I had mentioned earlier. So now we'll look at a couple of examples from the workbooks, from the chapters itself, and after looking at those examples we will shift to the next topic, right? So far, are there any questions? Are there any doubts? नो? जब आप वर्कबुक्स पढ़ाना शुरू करेंगे, राइट, जब टीचर्स डिसाइड हो जाएंगे हु आर द वंस हु आर गोइंग टू टीच द वर्कबुक्स, वी कैन टेक अ रिफ्रेशर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. दिस इज अ मच लॉन्गर सेशन, ये ऑलमोस्ट 2 घंटे का सेशन है बाय इटसेल्फ. So we can maybe do a refresher online later on, but right now this was just a brief introduction for all of you to understand how the workbooks, what the purpose is basically, right? हम जब जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम द वर्कबुक्स, हम इक्वालिटी, एक्विटी और पैरिटी 3 कॉन्सेप्ट सिखाते हैं बच्चों को. अब इक्वालिटी, एक्विटी, पैरिटी दे माइट सीम वेरी सिमिलर बट दे आर वेरी डिफरेंट विद फ्रॉम ईच अदर. इक्वालिटी का मतलब होता है सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज टू एवरी सिंगल पर्सन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एवरी टीचर हियर विल गेट 100 रुपीज, ओके? एक्विटी इज व्हेन देयर इज नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो जूनियर टीचर्स हैं उन्हें 500 मिलेंगे और जो सीनियर टीचर्स हैं उन्हें 100 मिलेंगे. क्यों? क्योंकि जूनियर टीचर्स माइट हैव अ लोअर इनकम, दे माइट नीड मोर मनी, राइट? थर्ड है पैरिटी. टीचर्स विद सिमिलर क्वालिफिकेशंस, विद सिमिलर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग द सेम ग्रेड विल गेट द सेम सैलरी. इक्वालिटी, एक्विटी, पैरिटी, इनका डिफरेंस क्लियर हो गया? So if I show these 3 images to you and I say which one is equality, which one is equity, which one is parity? A is parity, B is equity, C is equality. A parity है? Yes. Right? Yes. B is Equity. equity, Yes. right?
Equality. If I say that the Rights for Persons with Disability Act says that there should be 5% reservation for children with disability in every school, ये किसका एग्जाम्पल हुआ? इक्विटी. रिजर्वेशन सिस्टम किसका एग्जाम्पल है? इक्विटी. नीड बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्या अब हम ये समझ पा रहे हैं कि इक्वालिटी हमेशा फेयर नहीं होती? कभी कभी इक्विटी की जरूरत होती है, राइट? कभी कभी पैरिटी की जरूरत होती है. यस, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट. लाइक फॉर एग्जाम्पल पैरिटी कहाँ रेलिवेंट बनता है? स्पेशली लेट्स से इन द वर्क प्लेस. You can always assert that as a woman I have the same qualifications, I have the same skill set, so I should be paid equally, right? I contribute just as much as my male colleague. Sometimes I contribute more than my male colleague, so I should get compensated in a similar way. So this is how we teach children concepts which are similar to equality, equity and parity. हाँ, अब आपको क्या लगता है ये images जो हैं, do they break gender stereotype? Do they break gender stereotype? How do we break gender stereotype here? And how about the second image? यानी कि लड़कियां भी शरारत करती हैं, शरारत इनिशिएट कर सकती हैं. हमने ना ये वाली स्टोरी सुनी होगी, ये स्टोरी सुनी है? द बॉय हु क्राइड वुल्फ सुना है? यस. अगर आप नोटिस करिएगा एक पैटर्न इन अ लॉट ऑफ आवर क्लासिकल स्टोरीज कि जब भी कोई शरारत की बात होती है इट्स ऑलवेज बॉय. तो लड़कियां झूठ नहीं बोलती? समटाइम्स, वेरी रेयरली, राइट? वेरी रेयरली. Situation has changed. Now boys are more disciplined, more honest, and girls. Yes, boys are honest, girls are not honest, ma'am is saying. All of the ladies can take it up with her later that she has said this. But, so the thing is that बचपन में बच्चों को, हर बच्चे को इक्वली शरारत करने का राइट है, मिलना चाहिए. अगर वो बचपन में नहीं करते हैं शरारत तो वो अडल्टहुड में करते हैं जिसकी कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं. बचपन में तो कॉन्सिक्वेंसेस कम होते हैं ना, छोटी शरारतें होती है, फिर बड़े होकर बड़ी शरारतें होने लगती हैं. So we should allow our girls to play, to be naughty, to make mistakes, right? And give them as much grace. उन्हें ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम लड़की हो, तुम समझदार हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, right? अगर हम अच्छी चीज़ों में इनकरेज कर रहे हैं तो बुरी चीज़ों में इनकरेज तो नहीं करना चाहिए बट करने का मौका देना चाहिए अगर वो कर रहे हैं. So that is the point of this story, is that everyone, every child is equal, and if they have equal right to study and to get educated, they have equal right to play and be playful as kids should be, right? आजकल के बच्चे तो शरारत भी कम करने लगे हैं, वो फ़ोन में ही बिजी रहते हैं कि वो शरारत ही नहीं कर पाते, right? So that's another problem. अच्छा, जब हम बच्चे को हाइजीन सिखाते हैं, ये एक चैप्टर है फ्रॉम द वर्कबुक कॉल्ड व्हेन ग्रैंडपा फेल सिक. ठीक है, ये क्लास 5 का चैप्टर है. तो इस चैप्टर में ये होता है कि ग्रैंडपा फॉल्स इल and Arpit is tasked with going to the pharmacy and buying adult diapers for his grandpa. इससे हम बच्चे को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हाइजीन प्रोडक्ट्स होते हैं, सैनिटरी नैपकिन्स, डाइपर्स, सोप्स, अंडरगारमेंट्स, इसमें कोई हॉ करने वाली बात नहीं है, इसमें कोई टैबू नहीं है. दीज आर थिंग्स दैट ऑल ऑफ अस यूज टू कीप आवर सेल्फ सेफ, कीप आवर सेल्फ क्लीन, कीप आवर सेल्फ हाइजीनिक. बोथ गर्ल्स, बॉयज़, एल्डर्स, यंगर किड्स, एवरीवन यूजेस इट, राइट? तो हाइजीन को एक जेंडर न्यूट्रल तरीके से बच्चे को सिखाना. सिमिलरली जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं क्लास 8 में, जब हम बच्चों को क्लास 8 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिखा रहे हैं तो क्या हमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन एक जेंडर न्यूट्रल तरीके से नहीं सिखाना चाहिए? We should not separate boys and girls when we teach them about menstruation. When you do that, what you are doing is you are making the boys scientifically ignorant. It is harmful to them. आप उनका कोई फ़ायदा नहीं कर रहे उन्हें अलग करके, right? It's not like boys will combust spontaneously if they hear this information about women. तो इसीलिए जब हम चैप्टर में डाल देते हैं तो सेपरेशन हो ही नहीं पाता. You have to teach both boys and girls this chapter. Now finally we will quickly look at how we teach moral values in the workbook. This is the last segment for this presentation, then we will move on to the next topic. Maybe you can also take a 2-minute break if you feel like it, but that is up to ma'am. I'll leave it up to her. If she wants to give you a break, she will.
सो जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनका फाउंडेशन इन सब से आता है, कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट। अच्छा, एक चीज़ जो हमें बहुत सारे स्कूल्स बोलते हैं वो ये कि आप बच्चों को राइट्स तो सिखा देते हो, राइट्स तो हर बच्चे को पता है, उन्हें ड्यूटीज़ नहीं पता, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता, राइट। सो देयर इज स्पेशल एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट एवरी डिसीजन यू मेक हैज़ अ कॉन्सिक्वेंस एंड एवरीथिंग दैट यू डू देयर नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज टेकन फॉर इट, राइट। सो राइट सिर्फ आपके पास नहीं है, राइट सामने वाले के पास भी है। अगर आपके पास राइट है उन पे उंगली उठाने का, उनके पास राइट है आपको अपने आप को डिफेंड करने का, राइट। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन टू देम राइट्स वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है सिविक नेशनलिज्म, ये हमने सुना है कभी? नेशनलिज्म हमें पता है, पेट्रियोटिज्म हमें पता है। सिविक नेशनलिज्म का मतलब ये है कि एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए सिर्फ झंडा फहराना काफ़ी नहीं है, नेशनल एंथम के लिए खड़ा होना काफ़ी नहीं है। यू ओ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरी सिंगल फेलो सिटीजन ऑफ योर कंट्री। You have to be treat them equally, you have to treat them with dignity, you have to be kind, helpful and good to everyone around you, right? तो हम बच्चों को सिखाते हैं कि नेशनलिज्म का मतलब है टू ट्रीट एवरी सिंगल पर्सन इन योर कंट्री। हम प्लेज लेते हैं ना, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो दैट इज वॉट सिविक नेशनलिज्म मीन्स इन अ वे। अच्छा, बैक टू दिस, द बॉय और द गर्ल हु क्राइड वुल्फ, राइट। ये स्टोरी हम सबने सुनी है ना, सबने सुनी है? कोई है जिसने भेड़िया आया नहीं सुना? शेर आया, भेड़िया आया, ओके। सो द गर्ल हु क्राइड लायन और द बॉय हु क्राइड लायन। इसका लेसन तो ये है, लाइंग इज अ बैड हैबिट। हम सब ने बच्चों को बोला है लाइंग इज अ बैड हैबिट, झूठ मत बोलो, बोला है ना? एट सम पॉइंट ऑल ऑफ यू हैव सेड दिस टू चिल्ड्रन। डू दे लिसन? डू दे लिसन व्हेन यू से झूठ मत बोलो? राइट।